हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में मैं जो है आपको 2024 लाइफ साइंस का पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। पहले बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 2025, 2018 ये सभी जो है मैंने सॉल्व करवाए हैं पेपर। सो आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आपको अगर पेपर जो है PDF फॉर्मेट में चाहिए होता है तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे इस चैनल के बायो में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पेपर में जो है आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जहां पर आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप ओएमआर शीट को फिल करोगे। यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्क नहीं होता। सेकंड पेज से जो है सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि 100 क्वेश्चन गिवन है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स को कैरी करता है। मैचिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है मैच करना है और जो है सही आंसर को टिक करना है। आप यहाँ पर अराकिडोनिक एसिड को जो है मैच करोगे पीनट ऑयल के साथ। ए का 4 जो है ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आप पाल्मिटिक एसिड को जो है मैच करोगे एडिपोज टिश्यू के साथ। इस हिसाब से सी इज द राइट ऑप्शन। प्रोपियोनिक एसिड को आप मैच करोगे मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट के साथ, और जो है नर्वोनिक एसिड को आप मैच करोगे ब्रेन लिपिड के साथ। नंबर 2, गार्डियन बिहेवियर को आप जो है मैच करोगे लेंगूर के साथ। यहाँ पर लंगूर को जो है यहाँ पर ए का 4 और डी का 4 यहाँ पर ए और डी ऑप्शन में दिया है। मूविंग और रनिंग अवे को जो है आप मैच करोगे बोविन के साथ। इस हिसाब से ए इज द राइट ऑप्शन। डिटेक्शन ऑफ प्रीडेटर्स को आप मैच करोगे डियर के साथ, और म्यूचुअल विजिलेंस को आप जो है मैच करोगे जेब्रा के साथ। नंबर 3, इन ब्रीडिंग को जो है आप मैच करोगे डिक्रीज्ड फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी के साथ। ए का 4 जो है बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में दिया है। आउट ब्रीडिंग को जो है आप मैच करोगे म्यूल के साथ। बी में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है। कंप्लीट लिंकेज को जो है आप मैच करोगे मेल ड्रोसोफिला के साथ। उस हिसाब से जो है बी इज द राइट ऑप्शन। मल्टीपल एलील्स को जो है आप मैच करोगे सेल्फ स्टेरिलिटी इन टोबैको। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 4, न्यूरोब्लास्टोमा को आप मैच करोगे डिलीशन 1 P32 to 36। ग्लायोमा को जो है आप मैच करोगे डिलीशन 22 Q11 के साथ। मेलिग्नेंट लिम्फोमा को जो है आप मैच करोगे T1418 Q32.2 Q21.3। इस हिसाब से B इज द राइट ऑप्शन। क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया को आप मैच करोगे नंबर 3 के साथ। B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 5, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जो है आप मैच करोगे फाइकस इलास्टिका के साथ। ए का 4 बी में और डी में दिया हुआ है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को जो है आप मैच करोगे सोरिया रोबस्टा के साथ। टेम्परेचर ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट को जो है आप मैच करोगे क्वेरकस के साथ। बी इज द राइट ऑप्शन। सावाना को जो है आप मैच करोगे यूकेलिप्टस के साथ। नंबर 6, न्यूक्लियोसोम को जो है आप मैच करोगे क्रोमेटिन के साथ। ए का 3 ए में दिया हुआ है, सी में और डी में। लाइसोसोम को आप मैच करोगे ऑटोलाइसिस। लाइसोसोम बी का 4 है, बी का 4 हमारा ए में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है। टिब्यूलिन को जो है आप मैच करोगे माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। उस हिसाब से डी इज द राइट ऑप्शन। पेरोक्सीसोम को आप मैच करोगे फोटो रेस्पिरेशन के साथ। नंबर 7, पोनी हॉर्न्स को जो है एंटेलोप के साथ जो है आप मैच करोगे। ए का 4 सी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। होलो हॉर्न्स को जो है आप मैच करोगे कैटल के साथ। सी इज द राइट ऑप्शन। एंटलर्स को जो है आप मैच करोगे डियर फैमिली के साथ, और केराटिन फाइब्रस हॉर्न को राइनोसिरोस के साथ। नंबर 8, न्यूट्रोफिल्स जो है ये है 2-7 लोब्ड न्यूक्लियस। इओसिनोफिल्स जो है ये है बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बेसोफिल्स को जो है आप मैच करोगे 2-3 लोब्ड न्यूक्लियस, और लिम्फोसाइट्स को मैच करोगे सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। उस हिसाब से ए इज द राइट ऑप्शन। नंबर 9, UUU जो है ये होता है फिनाइल एलेनिन। ट्रिपल G जो है ये होता है ग्लाइसिन। UCU जो है ये होता है सीरीन, और AUG जो होता है मिथियोनिन। B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर D, द एमिनो एसिड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडोन्स, इसको आप मैच करोगे सीरीन के साथ। द कैरेक्टरिस्टिक्स एमिनो एसिड इन लाइसोजाइम एक्टिव साइट, इसको आप मैच करोगे ग्लूटामाइन के साथ। इस हिसाब से B इज द राइट ऑप्शन। द एमिनो एसिड प्रिकर्सर इन हीम बायोसिंथेसिस को जो है आप मैच करोगे ग्लाइसिन के साथ। द एमिनो एसिड कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू प्रोटीन एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर, इसको जो है आप मैच करोगे ट्रिप्टोफैन के साथ। नेक्स्ट नंबर 11, ए को जो है आप मैच करोगे सिलेक्टेबल मार्कर के साथ,
मैक्रोमोलिकुलर सेपरेशन को जो है आप मैच करोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ, इस हिसाब से डी इज द राइट ऑप्शन। हाइंड 3 को जो है आप मैच करोगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के साथ, PBR 322 को आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के साथ जो है आप मैच करोगे। नंबर 12 क्वानोसाइट्स को जो है आप मैच करोगे पोरीफेरा के साथ। सो आप इससे जो है अपने करेक्ट आंसर में आ सकते हो, सी इज द राइट ऑप्शन। नीडोब्लास्ट को जो है आप मैच करोगे सिलेंटेराटा के साथ। फ्लेम सेल्स जो होते हैं ये होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, और कोम प्लेट्स जो है टिनोफोरा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर 13 NADH को जो है आप मैच करोगे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ। राइबोजाइम को जो है आप मैच करोगे न्यूक्लिक एसिड। सो ए इज द राइट ऑप्शन। कोफैक्टर जो होते हैं ये आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप में देखने को मिलेंगे। जाइमोसेन को जो है एंजाइम प्रिकर्सर में आप मैच करोगे। नेक्स्ट नंबर 14 नोरेपिनेफ्रिन को जो है आप मैच करोगे स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। सो ए का जो है थर्ड, बी में दिया है, सी में दिया है और ए में दिया है। नेक्स्ट कोर्टिजोल को जो है आप मैच करोगे एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन के साथ। सो यहाँ पर जो है बी का 4 है और ए का 4 है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लूकागोन को जो है आप मैच करोगे स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो इस हिसाब से बी इज द राइट ऑप्शन। इंसुलिन जो होता है ये प्रिवेंट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नेक्स्ट नंबर 15 सेक्स लिंक्ड को जो है आप मैच करोगे हीमोफीलिया। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड को जो है आप मैच करोगे पैटर्न बोल्डनेस। सेक्स लिमिटेड को जो है आप मैच करोगे बियर्ड इन मैन। ऑटोजोम लिंक्ड को जो है आप मैच करोगे थैलासेमिया में। सो ये ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 16 में न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये होता है NADPH ऑक्सीडेज। यूसिनोफिल जो होते हैं ये इंटरल्यूकिन 4 और 5। बेसोफिल जो है ये मायोलो पेरोक्सीडेजेज है। मोनोसाइट्स को जो है आप प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स के साथ मैच करोगे। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 17 एम्फोटेरिसिन बी, इसको जो है आप मैच करोगे स्टेरोल बाइंडिंग एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। सो ए का 2 यहाँ पर बी में दिया हुआ है और ए में दिया हुआ है। एजिडोथाइमिडिन को जो है आप मैच करोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिशन। सो इस हिसाब से ए इज द राइट ऑप्शन। नेलिडिक्सिक एसिड को जो है आप मैच करोगे DNA गायरेज इनहिबिशन के साथ। ट्यूनिकामाइसिन को जो है आप मैच करोगे ब्लॉक्स ग्लाइकोसाइलेशन। नेक्स्ट नंबर 18 नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं ये चेंजेस नाइट्राइट टू नाइट्रेट। क्लोस्ट्रीडियम को जो है आप मैच करोगे फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर। सो उस हिसाब से सी इज द राइट ऑप्शन। नाइट्रोकोकस को जो है आप मैच करोगे कन्वर्ट्स एमोनिया टू नाइट्राइट्स। एजोटोबैक्टर को जो है आप मैच करोगे फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर। 19 स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं ये कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। ऑपरेटर का काम है, ऑपरेटर जीन जो होते हैं ये बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। प्रोमोटर जीन जो होते हैं ये बाइंडिंग साइट्स फॉर RNA पॉलीमरेज। रेगुलेटर जीन्स में जो है आपको कोड्स ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन देखने को मिलेगा। सो इस हिसाब से बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 20 tRNA को जो है आप मैच करोगे ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ राइबोसोम। सो ए का 4 यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है। mRNA को आप मैच करोगे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। RNA को जो है आप मैच करोगे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का काम है लिंकिंग ऑफ एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट नंबर 21 डाइएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस जो है ये फॉस्फोलाइपेज में देखने को मिलता है। सो ए का 3rd ए में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है। GTP हाइड्रोलाइसिस को जो है आप मैच करोगे रास के साथ। सो इस हिसाब से ए इज द राइट ऑप्शन। CDK2 साइक्लिन ए को आप मैच करोगे रेगुलेशन ऑफ एस फेज ऑफ सेल साइकिल। 3 एंजाइम्स एंड 5 कोएंजाइम्स को जो है आप मैच करोगे कंपोनेंट्स ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट नंबर 22 VNTR सीक्वेंस, इसको आप मैच करोगे DNA फिंगरप्रिंटिंग के साथ। ए का 3rd हमारा सिर्फ सी ऑप्शन में दिया हुआ है। लीडर सीक्वेंस को आप मैच करोगे फंक्शंस इन एटेन्यूएशन। SD सीक्वेंस को आप मैच करोगे राइबोसोम बाइंडिंग साइट। सिस एक्टिन सीक्वेंस को आप मैच करोगे जीन रेगुलेशन ऑन द सेम क्रोमोसोम। नेक्स्ट नंबर 23 रेटिना को जो है आप मैच करोगे एक्टोडर्मल सेल के साथ। सो ए का 2 हमारा बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। नेफ्रिक टिब्यूल्स को जो है आप मैच करोगे मेसोडर्मल सेल्स के साथ। सो बी इज द राइट ऑप्शन। पिगमेंट पैटर्न ऑफ स्किन को जो है आप मैच करोगे न्यूरल क्रेस्ट सेल के साथ। एलांटोइस को जो है आप मैच करोगे एंडोडर्मल सेल के साथ।
नेक्स्ट नंबर 24, AT चेंज टू GC, इसको आप मैच करोगे बेस एक्सिशन सब्सटीट्यूशन। सो ए का थर्ड हमारा सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक्रिडीन मॉलिक्यूल मिमिक्स न्यूक्लियोटाइड पेयर्स एंड इज इंसर्टेड बिटवीन टू एडजेसेंट वंस को जो है आप मैच करोगे फ्रेम शिफ्ट के साथ। नेक्स्ट CH1 इज अटैच्ड टू अ प्यूरिन बेस, सो इसको आप मैच करोगे एल्काइलेशन के साथ। टू एडजेसेंट थायमाइड्स ऑफ द सेम स्ट्रेन जॉइन कोवलेंटली, इसको आप मैच करोगे पायरिमिडिन डाइमर के साथ। नेक्स्ट नंबर 25, कैटेलेस को जो है आप मैच करोगे 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है यहाँ पर इसमें आप मैच करोगे। एमाइलेस को जो है आप मैच करोगे स्टार्च प्लस वाटर इज मेल्टोज। सो लेक्टेज डिहाइड्रोजिनेज को जो है आप मैच करोगे लैक्टिक एसिड टू पायरुविक एसिड प्लस हाइड्रोजन। और राइबोन्यूक्लियस को जो है आप मैच करोगे RNA प्लस वाटर जो देता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो 26 से आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो नंबर 26, assertion split genes means adjacent genes are separated from each other by non-coding sequences in bacteria. Because reason, coding sequences in prokaryotic genes are often separated by non-coding sequences. So आपको जो है assertion पढ़ते समय आपको जो है ध्यान रखना है कि assertion जैसे ही आपने पढ़ लिया उसके बाद आप जो है because एक ऐड करोगे then reason को पढ़ोगे। सो यहाँ पर assertion और reason मैंने पढ़ा है, ये दोनों बातें जो है गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नंबर 27, assertion UAA, UAG एंड UGA टर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये बातें सही है। यहाँ पर ये कोडोन सीक्वेंसेस है लाइक UAA, UAG, UGA। सो बेसिकली ये तीनों यहाँ पर जो कोडोन सीक्वेंस है ये स्टॉप कोडोन है। ये जो है स्टॉप कोडन होता है, ट्रांसलेशन को रोकने में मदद करता है। रीजन बोल रहा है बिकॉज दे आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय tRNA। यहाँ पर बोल रहा है कि tRNA जो है इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। सो ये सही है बट इसीलिए ये स्टॉप कोडन है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही बोल रहे हैं बट रीजन जो है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट नंबर 28, असर्शन ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज हार्मफुल। सही बात है, ओवर यूज अगर हम करें एंटीबायोटिक्स का तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। रीजन, इट में एक्सटर्मिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। सो यहाँ पर ये जो है ऐसा नहीं होता है, एंटीबायोटिक एक्सटर्मिनेट नहीं करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करता हो। सो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। असर्शन तो सही है, रीजन जो है ये फॉल्स है। नेक्स्ट 29, असर्शन प्योर लाइन्स आर कॉल्ड ट्रू बीड। सो यहाँ पर जो है ट्रू बीड को प्योर लाइन हम बोल सकते हैं, ये ट्रू है। रीजन, बिकॉज ट्रू ब्रीड्स आर यूज्ड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग। सो ये भी सही है, बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बाकी दोनों बातें सही है। नंबर 30, असर्शन वाटर एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग ऑक्सीजन टेंशन। सो ये सही है, हम वाटर एब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं जब हम ऑक्सीजन टेंशन को लोअर कर देंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है रिड्यूस हो जाता है। सो ये सही है। रीजन, बिकॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस वाटर एब्जॉर्प्शन। सो ये जो है ये भी ट्रू है बट यहाँ पर आंसर जो होगा ये होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Number 31, assertion ginger has a prostrate growing rhizome. So ये सही है, जिंजर के पास ऐसा होता है। Reason, because the growth of ginger rhizome is not affected by gravity. So ये जो है ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ऐसा होता होगा, assertion होता होगा जो है ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये true है but explain नहीं कर पा रहा है, that's why B is the right option. Next number 32, assertion an electrostatic precipitation ESP is a particulate collection device that removes dust and smoke particles from flowing air using the force of an induced electrostatic charge. तो ये true है। Reason, because an electrostatic precipitator means ESP is a highly efficient device as it removes
99% of particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. So ये भी ट्रू है, बट यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। असर्शन को ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। नंबर 33, assertion. The process of nitrification involves the decomposition of proteins of dead plants and animal and nitrogenous wastage of animal to ammonia. So ये गलत है, यहाँ पर false statement है। Reason, because nitrification is carried out by purifying bacteria such as Bacillus Ramosus, Bacillus vulgaris. So ये भी false statement है। D is the right option. Both assertion and reason are false. Number 34, assertion. All expression vectors are cloning vectors and vice versa. ये false statement है। Reason, expression vectors have at least the regulatory sequences that are the promoters, operators, ribosomal binding sites having optimum function in the chosen control but not origin of replication. ये कैसे हो सकता है? ये भी false है। So ये जो है D is the right option, दोनों false है। Number 35, assertion. Herring-Brewer reflex prevents excessive inflammation of the lungs. So ये true statement है। Reason, because on overstretching of the lung, the stretch receptor send impulses along the vagus nerve to stimulate the expiratory center. So ऐसा नहीं है, ये false है। इस हिसाब से C is the right option. Assertion is true, reason is false. 36, assertion बोल रहा है inbreeding depression is loss of vigor following inbreeding due to expression of number of deleterious genes in the homozygous state. So ये true है, because क्योंकि the pair of alleles carried by the male and female gametes are produced by descent from a common ancestor as a resulting of inbreeding. So ऐसा नहीं होता है, ये ट्रू है हालांकि, बट यहाँ पर जो है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई बी इज द राइट ऑप्शन। असर्शन जो है ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। नंबर 37, असर्शन 2,4-dinitrophenol अनकपल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सही बात है, एटीसी का जो है ये इनहिबिटर होता है, सो ये ट्रू है। Reason, because 2,4-dinitrophenol causing dissipation of the proton gradient generated by the electron transport. ये जो है ऐसा ही कुछ करता है एटीसी में जाके, that's why ये इनहिबिट कर देता है। सो ये सही बात है, ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बोथ assertion reason are true. Reason is correct explanation of assertion. Next, number 38, assertion. Severe combined immunodeficiency (SCID) is a genetic disorder which is characterized by a very low number of circulating lymphocytes. So ये सही है, ऐसा ही है। Reason, because both B cell and T cells of the adaptive immune system become non-functional. ऐसा ही होता है, इसी वजह से जो है ये डिजीज में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। सो ये ट्रू है, यहाँ पर ए इज द राइट ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Number 39, assertion. The enzyme hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase HGPRTase catalyzes the conversion of guanine to guanosine triphosphate. So यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। गुआनिन जो है गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं करता। आंसर की में ये ट्रू है, बट ये जो है मोनोफॉस्फेट होता है, मोनोफॉस्फेट में ये ट्रांसफर करता है। रीजन, साइलेंट म्यूटेशन में चेंज अ कोडोन एट वोबल पोजीशन कोजिंग डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। सो ये ट्रू है, ऐसा होता है साइलेंट म्यूटेशन में। सो आंसर की के हिसाब से हमारा आंसर जो होगा वो होगा ए, बट ये ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। नंबर 40, assertion. Chromosomes separate in anaphase 1 but chromatids separate in anaphase 2. सही बात है, ऐसा ही होता है। क्रोमोसोम तो सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज 1 में, बट क्रोमेटिड्स जो होते हैं, ये जो क्रोमेटिड्स है यहाँ पर क्रोमेटिड्स एनाफेज 2 में सेपरेट होते हैं। सो ये ट्रू है। बिकॉज मियोसिस सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 1। सो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है सेपरेट हो जाते हैं, दैट्स वाई असर्शन जो बोल रहा है वो होता है। सो ये गलत है, यहाँ पर
सी इज द राइट ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू, आर जो रीजन है ये फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर 41 assertion pyruvate cannot be converted directly to phosphoenol pyruvate. The conversion requires two reactions that serve to bypass the irreversible pyruvate kinase step of glycolysis. So ये true है, ऐसा ही होता है। Reason because first reaction is the conversion of pyruvate to malate and second reaction is the conversion of malate to phosphoenol pyruvate. सो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर ये सही नहीं है। सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर जो है पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, ना कि मेलेट। नंबर 42 assertion the quasi fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall lipid bilayer of the cell membrane. सो ये ट्रू है, ऐसा ही होता है। बिकॉज रीजन polar molecules cannot pass easily through the mosaic structure of cell membrane. सो ये भी सही है, बट ये रीजन को असर्शन को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दैट्स व्हाई बी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 43 assertion hotspots are areas which have been degraded beyond repair. सो ये जो है फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज रीजन देयर हैज बीन एडवर्स चेंजेस इन द एनवायरमेंट। नहीं, ये भी गलत है, ये भी जो है रॉन्ग है, यहाँ पर डी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 44 assertion the rate of decomposition of detritus is reduced in the regions of high altitude. so ये जो है यहाँ पर सही है, ऐसा ही होता है। रीजन it happens due to immobilization of nutrients. वेरी ट्रू, ये दोनों बातें सही है, एक दूसरे को जो है ये एक्सप्लेन कर पा रही है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नंबर 45 assertion life originated by chance coming together of necessary chemicals through a series of chemical reactions, जिसको हम abiogenesis कहते हैं। सो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन बिकॉज abiogenesis has not been experimentally proved. सो ऐसा नहीं है, प्रूफ किया गया है। सो ये फॉल्स हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 46 assertion बोल रहा है डिलीशन ऑफ अ नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स इन डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो म्यूटेशन जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है ये किस वजह से होता है? यहाँ पर डिलीट होने की वजह से नाइट्रोजिनस बेस जो है डीएनए से डिलीट हो जाता है। सो उस कारण फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखने को मिलता है। रीजन बिकॉज रिप्लेसमेंट ऑफ अ पायरिमिडीन बाय अ प्यूरिन इज नॉन एज ट्रांजिशन। ऐसा नहीं होता है, ये कुछ अलग प्रोसेस है, यहाँ पर ये अलग बोल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। सो इस हिसाब से सी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 47 assertion the non-protein part of holoenzyme is a cofactor which together with coenzyme accelerate the rate of biochemical reaction. So ये false है, ऐसा नहीं होता है। Reason coenzyme is a non-protein part of a holoenzyme that always remains associated with apoenzyme. नहीं, ये भी गलत है, यहाँ पर दोनों false है। D is the right option. Number 48 assertion in some amphibians both the hepatic portal and renal portal system are found. So ये गलत है, ऐसा नहीं होता। Reason in some amphibian only hepatic portal venous system is found due to incomplete double circulation. No, ये भी गलत बात है। D is the right option. Number 49 यहाँ पर assertion बोल रहा है gene flow and gene migration are the important factors that increase genetic variation in a natural population. So ये सही बात है, ऐसा होता है। Reason because accumulation of a new allele into recipient population and along with the removal of alleles from a donor population affects allele frequencies. So ये हो सकता है, बट यहाँ पर assertion को ये नहीं बता रहा है। That's why B is the right option. Number 50 assertion frame shift mutation cannot be changed to normal or wild type. क्यों नहीं, इसको चेंज जो है कर सकते हैं। सो ये फॉल्स हो जाएगा। यूवी रेस कोज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो यूवी रेस की वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता है, ये यहाँ पर फॉल्स है। सो इस हिसाब से डी इज द राइट ऑप्शन।
सो आपको जो है असर्शन और रीजन से ऊपर जो है क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पार्ट 2 में हम बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कीजिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।